आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि और अल्लाह को फ़साद करने वाले पसंद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना मंशा और अपना इरादा और अपना फ़ैसला भी सुना दिया कि फरमाया महबूब ये तो फ़साद करता है लेकिन मुझे फ़साद करने वाला पसंद नहीं है। और अगली आयत करीमा के अंदर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब कोई मुसलमान उसको कहता है कि खुदा से डर, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब कोई कहता है कि अल्लाह से डर, ये फितने फसाद क्यों कर रहा है, खुदा से डर, तो फिर क्या होता है, वो कहता है अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसकी इज़्ज़त आड़े आ जाती है जो कि ज़िद बन जाती है, फिर उसी इज़्ज़त की बिना पर वो गुनाह ज़्यादा करता है। यानी जब उसको कोई बंदा रोकता है, क्योंकि वो सरदार आदमी था, जब उसको कोई मुसलमान रोक देता था, कहता था खुदा का खौफ कर, तू ये क्या करता है, ये फसाद क्यों करता है, वो कहता था तेरी क्या हैसियत है तू मुझे गुनाह से रोके या मुझे नसीहत करे, ये काम मैं डबल करूँगा, रोक कर दिखा मुझे। यानी वो ज़िद में आकर डबल मतलब के गुनाह करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जो इरशाद फरमाया अख़ज़तहुल इज़्ज़ा, यानी वो इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त याद रखिए दो तरह की है, एक इज़्ज़त को शेखी कहा जाता है, दूसरी इज़्ज़त को वक़ार कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शेखी उसे कहा जाता है कि इंसान अपने ज़ोम में, अपने आप में बाइज़्ज़त महसूस करता हो, अपने आप को पता नहीं किस मकाम व मर्तबे पर, यानी अपने ज़ोम में वो बड़ा बाइज़्ज़त हो, यानी वो समझता हो मेरे जैसा शायद ज़माने में कोई नहीं है, लेकिन ज़माने वाले उसके फितने से डर कर, उसकी मतलब के शर अंगेज़ी से डर कर, यानी उसकी इज़्ज़त की बजाय खुशामद करते हूँ। यानी एक ये है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये फ़ानी इज़्ज़त है। और दूसरी इज़्ज़त वो है जिसको वक़ार कहा जाता है, और वक़ार जो होता है वो ये होता है कि इंसान अपने आप को भी इज़्ज़त वाला समझता हो और सामने वाले भी उसकी इज़्ज़त करते हों, उसको साहिब इज़्ज़त समझते हों, इसको वक़ार कहते हैं। और आगे फिर जो ये इज़्ज़त है इसके मतलब है कि दो पहलू हैं, एक इज़्ज़त वो है जो फ़ानी है, एक इज़्ज़त वो है जो बाकी है। फ़ानी इज़्ज़त जैसे मिसाल के तौर पर हौज़ में, तालाब में या नहर में या मतलब के घड़े में पानी होता है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो समंदर के अंदर पानी है वो ख़त्म नहीं होगा, जो सूरज के अंदर पानी है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी आसमानी सितारे हैं, सियारे हैं, उनकी रोशनी का जो मरकज़ है अल्लाह ताला ने वो सूरज को बनाया है। अगर वो सूरज से मुंह मोड़ लें तो कोई सितारा रोशन नहीं होगा। इसी तरीके से पानी का मरकज़ जो है ज़मीन वालों के लिए अल्लाह ताला ने समंदर को बनाया है, और जो बंदा समंदर से बेनियाज हो जाएगा वो भी प्यासा मर जाएगा, उसको भी कहीं और से पानी नहीं मिलेगा। जितनी भी ज़राए हैं पानी के वो समंदर से यानी रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं उनसे। लेकिन इसी तरीके से इज़्ज़त का जो मरकज़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाएगा उसको दायमी अबदी अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमा देगा। यानी जैसा कि कुरान पाक के अंदर है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफ़िकों को ख़बर नहीं है। यानी जो बंदा चाहता है मैं दोनों जहानों में भी इज़्ज़त वाला बन जाऊँ, दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त वाला, आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त वाला, तो उसके लिए चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाए, अल्लाह ताला दोनों जहानों की इज़्ज़त अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, फिर ये इज़्ज़त जो है ये तीन काम कराती है, या तो ये गुनाहों से रोक देती है, या ये जो इज़्ज़त है ये बंदे को काफिर मरने पर मजबूर कर देती है, या ये जो इज़्ज़त है इंसान को गुनाहों की दलदल में धकेल देती है। मिसाल के तौर पर एक नेक पारसा आदमी है, आलिम दीन है या पीर साहब है या कोई बुज़ुर्ग आलिम दीन बुज़ुर्ग बंदा है, वो सैनमा नहीं जाता। क्यों भाई? वो कहेगा यार मेरी बेइज्जती होगी। वो जिना खाने नहीं जाता, वो कहता यार मेरी बेइज्जती होगी। एक बंदा मिसाल शराब खाने नहीं जाता, वो कहता मेरी बेइज्जती होगी। वो जुआ नहीं खेलता, कहता मेरी बेइज्जती होगी। किसी गुनाह के अड्डे पे नहीं जाता ये सोच करके यार मैं जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। यानी ये भी एक इज़्ज़त है जो उसको गुनाहों से रोक रही है, उसको गुनाह करने नहीं दे रही। जहाँ भी गुनाह की तरफ दावा दी जाती है वो कहता है यार लोग क्या कहेंगे, ये गुनाह कर रहा है। यानी ये इज़्ज़त जो है इंसान को गुनाहों से रोक रही
रही है। और एक इज़्ज़त वो है जो इंसान को ईमान से रोकती है। जैसा कि शैतान का मामला देख लीजिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उसने कहा मैं से बेहतर हूँ, यानी मैं सजदा करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन उसने कुफ्र इख्तियार करना यानी कबूल करना इख्तियार कर लिया, मगर ईमान ना लाया, सजदा ना किया। निमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना तो कबूल ना किया, लेकिन कुफ्र की हालत में मरना कबूल कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरऔन ने ईमान तो ना लाया, मगर उसी इज़्ज़त की खातिर कुफ्र में मरना कबूल कर लिया। और अबू जहल अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो ना लाए, मगर कुफ्र की हालत में मरना गवारा कर लिया, क्योंकि वो कहते थे हम सरदार हैं, इस यतीम बच्चे पर ईमान ले। बात समझ लगी है कि नहीं? यानी एक वो इज़्ज़त है जो इंसान को ईमान से भी रोक देती है, और तीसरी इज़्ज़त वो है जो इंसान को मतलब है कि गुनाहों की दलदल में धकेल देती है। जैसा कि किसी को अल्लाह ताला बहुत वाफिर मिकदार में दौलत दे देता है, ताकत दे देता है, लेकिन जब वहाँ पे कोई अल्लाह की नेमत होती है, मिसाल बेटे की पैदाइश हो जाती है या कोई शादी का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे वो सरेआम अल्लाह की नाफरमानी पे उतर आते हैं। वहाँ पे शराब भी चलाते हैं, वहाँ पे शबाब भी चलाते हैं, यानी नाच गाने की महफिल भी सजा देते हैं, और शराबें भी खुलेआम पिलाते हैं। और ये जो है ये इज़्ज़त के लिए कर रहे होते हैं। यार ये ना करें तो लोग क्या कहेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे हमारे पास, यानी ये बड़े बड़े लोगों के लिए बंदा बड़े बड़े गुनाह करता है कि ये हमारी इज़्ज़त बच जाए। और ये जो ताकतवर इंसान होता है, जिसको अल्लाह ताला दौलत शोहरत सब कुछ अता फरमाता है, फिर वो मजलूम लोगों पर, गरीब लोगों पर, निहत्ते लोगों पर जुल्म करने पर उतर आते हैं। और क्योंकि किस लिए करते हैं कि यार ये इसने कल मेरे सामने बोला था, इसने मुझे ये इस बात का जवाब दिया था, इसको मैं ना सिखाऊंगा तो फिर कल दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा। यानी उसको ये इज़्ज़त जो है ये जुल्म करने पर उतारती है, गुनाह करने पर उतारती है। ये भी एक इज़्ज़त है, लेकिन इज़्ज़त वही वकार वाली है, इज़्ज़त वही कामयाबी वाली है जो तुम्हें झुकाकर अल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर कर दे। हज़रत मुकर्रम इज़्ज़त वही है जिसको अल्लाह इज़्ज़त कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अख़ज़तुल इज़्ज़त, ये इज़्ज़त की खातिर कहता है मैं बिल इस्म, मैं गुनाह और ज़्यादा करूँगा। अल्लाह ने फरमाया अगर तू गुनाह ज़्यादा करता है तो फ़हस्बुहु जहन्नम, तेरे लिए जहन्नम काफ़ी है, फ़बिअसल मिहाद, वो बुरा ठिकाना है। हज़रत मुकर्रम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमा दिया अगर तू ये समझता है मेरी इज़्ज़त गुनाह करने में बढ़ती है तो मैं भी फैसला सुना रहा हूँ, मैंने तेरे लिए जहन्नम तैयार कर ली है और जहन्नम ही तेरा ठिकाना होगी। मेरे भाइयों इज़्ज़त इसी में होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी बंदा नसे इख्तियार कर लेता है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन।